बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्तों के बर्ड फार्म से अबरार हुसैन हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि हमें फ़ील्ड दिखाएं जी जहाँ पे पौधे तैयार होते हैं, पौधे किस तरह सिट्रस की जो इकसाम है वो तैयार की जाती हैं। तो आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ रॉयल नर्सरी फार्म के प्लेटफार्म पे। तो यहाँ पे हमारे साथ जो इनके हेड हैं वो मिस्टर बिलाल साहब मौजूद हैं, जो कि हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमें बताएंगे और हमारी जो व्यूवर्स हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर भी करेंगे। बिलाल भाई, ये जो मैं देख रहा हूँ खेत, ये किस चीज़ का सारा खेत है? ये खट्टी है, उसके ऊपर ग्राफ्ट हुई है, मुख्तलिफ इक़साम अच्छा जी। ग्राफ्ट हुई है, सिट्रस की मुख्तलिफ इक़साम ग्राफ्ट की गई है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो ये इनके ऊपर इन्होंने ग्राफ्ट किया। तो बिलाल भाई, जब ये पौधा आपका ये कलमकारी जो कलम ग्रो कर रही है, जब ये तैयार हो जाएगी तो ऊपर से हम ये खट्टी काट हाँ देंगे? जी, हाँ जी। अच्छा, खट्टी काटने के बाद जो ऊपर पौधा होगा, ठीक है जी, वो वो जो असल सिट्रस की, पौधा जी होगा, जी। ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं जी दोस्तों आप, ये सारा जो फील्ड है ये खट्टी के ऊपर इन्होंने ग्राफ्टिंग की हुई है किस्म की। और ये भी जो इस साइड पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये भी सारी जो खट्टी है ये ग्राफ्ट हुई हुई है। तो ये बिलाल भाई, ये पौधे जो आपने अब ग्राफ्ट किए हुए हैं, ये कब तक बिकने के काबिल हो जाएंगे? ये अगस्त सितंबर के दरमियान यानी कि तैयार हो जाएंगे। जी, ये जो अगस्त नंबर आ रहा है जी, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये तकरीबन जनवरी की 3 तारीख है जी आज, ठीक है जी। यहाँ जी, 1 जनवरी। तो जनवरी की 3 तारीख है जो आज हमारी वीडियो बन रही है। तो ये पौधे बिलाल भाई के मुताबिक अगस्त नंबर तक, यानी कि अगले जो सीज़न है उसके अंदर ये पौधे तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो बिलाल भाई, ये जो खेत नज़र आ रहा है ये किस पौधे वैरायटी का है? तैयार हैं और ये ग्रेप फ्रूट जो शैम्बर है, रेड शैम्बर, उसके पौधे हैं। तो बिलाल भाई, शैम्बर के बारे में अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बताता चाहूँ। शैम्बर वो वैरायटी होती है ग्रेप फ्रूट जी की, जो अंदर से भी रेड होती है और और बाहर ऊपर से से भी भी। रेड होती है। जी जी। तो इसमें जो सीड की मकदार है वो दूसरे सीड की तरह होती है, ये ये तो कम कम? होती है, बहुत अच्छा कम होती है। बाज़ दफ़ा 1-2 सीड होते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। अच्छा जी, ये यानी कि सारा जो हम खेत नज़र आ रहा है हमें, ये शैम्बर का है, ग्रेट फ्रूट का। तो बिलाल भाई, इसकी प्राइस क्या चाह रही है? अगर कोई हमारा कस्टमर आपसे पौधा ख़रीदना चाहे तो ये कितने का मिल जाएगा हमें? ये इसकी प्राइस 100 के राउंड अबाउट है। अच्छा जी, ये यानी 100 कि के करीब चल। वक्त के साथ साथ इसकी जी कीमत कम ज़्यादा भी हो सकती जी है, जी ठीक है जी। यानी कि आजकल 100 के करीब चल रही है। जी। तो बिलाल भाई, ये मुझे पत्ते से फ़र्क नज़र आ रहा है कि वो उसका पत्ता और था, ठीक है जी, इस खेत का पत्ता और हो गया है। ये क्या चीज़ है जी? ये फ्रूटर है, मतलब अच्छा। सिट्रस की जो वैरायटी है फ्रूटर, अच्छा वो जी, है। ये फ्रूटर के सारे पौधे हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, तहद्दे निगाह, ये आपको सामने फ्रूटर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। बिलाल भाई, ये फ्रूटर का आजकल क्या रेट चल रहा है? इसका रेट चल रहा है 140 से 150 तक। अच्छा जी, फ्रूटर का 140 से लेके 150 150 तक तक। रेट चल रहा है, ठीक है जी। ये सारा फ्रूटर ही है जी? जी जी, ये सारा फ्रूटर है। अच्छा जी। ये आगे इस खेत से हम जैसे ही आगे हुए हैं, अगले खेत में हुए हैं, तो ये वैरायटी और हो चुकी है, ठीक है। बिलाल भाई, ये कौन सी वैरायटी है? ये मीठा स्वीट लाइम जिसे कहते हैं, मीठा। अच्छा जी, ये जी मिठे के पौधे हैं जी, वही मीठा जो बाहर हो तो डॉक्टर कहते हैं जी मरीज़ जी को जी मीठा चसाओ। जी जी जी। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो बिलाल भाई, इसका आजकल क्या रेट चल रहा है जी? इसका आज का रेट चल रहा है तकरीबन 60 से 70 रुपए तक। अच्छा, तो बिलाल भाई, सुनने में ये आया है कि ये जो मिठाई कांटे के बगैर भी होता है, लेकिन ये तो कांटे वाला है। नहीं, इसमें आप ये वाला पौधा छोड़ के ये आगे देखेंगे ना, तो ये कांटे के बगैर के ये सारे अच्छा, पौधे। ये कांटे के बगैर के हैं। तो बिलाल भाई, कांटे वाले में और बगैर कांटे में क्या फ़र्क होता है? ये कांटे वाला देसी वैरायटी है और बगैर कांटे वाला जो है ना, ये फार्मी वैरायटी है। अच्छा, और ये इसको जो देसी है उसका साइज़ फ्रूट का बड़ा होता है अच्छा जी। और उसको कम लगता है अच्छा जी। एज़ कम्पेयर टू फार्मी। अच्छा और जो जी। फार्मी है ना, उसको फल ज़्यादा लगता है और उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। लो जी, ये एक टेक्निकल बात है जो बिलाल भाई ने आपके साथ शेयर की है, ठीक है जी। जो देसी होता है उसका फल का जो साइज़ होता है वो फार्मी से मोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो फ्रूट्स हैं उसके ऊपर वो कम होते हैं। और जो फार्मी है जी, उसका जो फल का साइज़ तो छोटा होगा, ठीक है जी, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रूट हो वो ज़्यादा होगा। बिलाल भाई, अच्छा, इसका मिठे का जो स्वीट लाइम का रेट है वो आजकल क्या चल रहा है जी? जो फार्मी है ना, जी जी। उसका रेट है तकरीबन कोई 80 रुपये और दूसरे का 70 रुपये के राउंड अबाउट चल अच्छा रहा जी। है तो देसी। बिलाल भाई, ये जो हमारे पास अब वैरायटी आ गई है, ये कौन सी वैरायटी है जी? ये इसे मलेशियन लेमन कहते हैं अच्छा जी। और पाकिस्तान में ये सीडलेस लेमन के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। ठीक है, ये मलेशियन लेमन है। अच्छा जी। और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल 100% सीडलेस होता है जी और जी। बाज़ दफ़ा इसमें 1 2 4 सीड आ जाते हैं। जी, ठीक हो गया। तो इसकी क्या प्राइस चल रही है आजकल? इसकी जो है ना प्राइस ये 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट चल रही है। अच्छा जी। तो बिलाल भाई, ये इस तरफ किस चीज़ के पौधे हैं जी? ये आगे चले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे चाइना लेमन के पौधे हैं। अच्छा जी। ये चाइना लेमन के पौधे हैं। ये इसको फ्रूट लगा हुआ है, ये फ्रूटिंग पे है।
अच्छा जी, ये देखें जी, ये चाइना लेमन के पौधे हैं, इसको छोटी एज में ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये आप पौधा देखें, ये सारा फ्रूट के साथ बड़ा हुआ है। ये देख लें, छोटा सा पौधा है, तकरीबन 1 फीट हाइट का होगा, दो फुट के करीब होगा। ये तकरीबन सारे जितने भी ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये सारे तकरीबन जो फ्रूटिंग की हुई है। ठीक है जी, फ्रूटिंग ली हुई है। ये देखें जी, ये मैं अभी फील्ड में मौजूद हूँ। बिलाल भाई, इसके साथ तो कांटे भी हैं, पीछे ना हो जाए, वापस ना हो जाए। ठीक है जी, ये आप देख लें जी, सारा चाइना लेमन है। सर, इसका क्या रेट चल रहा है आजकल? इसका चाइना लेमन का 40 से 45 रुपए तक रेट चल रहा है चाइना लेमन का। अच्छा जी, 40 से 45। माशाल्लाह जी, हेल्दी पौधे हैं जी, फ्रेश पौधे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, बिलाल भाई, ये खेत किस चीज़ का है? ये माल्टे की मुख्तलिफ इकसाम है। माल्टा मतलब मौसमी, शकरी, अच्छा जी, रेड ब्लड, ठीक है जी। ये 3-4 इकसाम अच्छा माल्टे की जो आजकल ज़्यादा चल रही हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा है। जी जी। अच्छा, ये जो मेरे सामने पौधे हैं, ठीक है जी, ये बड़े फ्रेश पौधे हैं, हाइट भी इनकी बेहतरीन है, इनके ऊपर किसी बीमारी का भी कोई अटैक नहीं है। ठीक है जी, देखें जी, इनकी कोंपलें भी फ्रेश है, पत्ते के ऊपर कोई लीफ माइनर नहीं है, बहुत सेहतमंद पौधे हैं। ठीक है बिलाल भाई, इसका क्या रेट चल रहा है आजकल? ये माल्टे की जो अगर वैरायटी वाइज इकसाम को देखा जाए ना, जी तो जी। उसमें मौसमी का जो रेट है वो तकरीबन कोई 90 रुपए के राउंड अबाउट है, और शकरी का भी तकरीबन यही सेम है। अगर रेड ब्लड की तरफ जाएंगे तो उसका रेट 120-130 है, और अगर ब्लैक ब्लड की तरफ जाएंगे तो उसका रेट 150 रुपये तक है रेट। अच्छा जी, ये हम आज मौजूद थे रॉयल नर्सरी फार्म पत्तोकी पे। ठीक है जी, इनके जो CEO हैं मोहम्मद बिलाल साहब जी, हम उनके बहुत मशहूर हैं। उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपना ये तो जो सारा फार्म था वो हमें विज़िट करवाया, और चीज़ों की वैरायटी वाइज और नाम के हिसाब से उन्होंने हमें रेट भी बताए। ठीक है जी, ये आप देख लें, उनका था हद्दे निगाह। ठीक है जी, ये जो फार्म है ये फैला हुआ है जी, ये सारी जितनी भी सिट्रस की इकसाम है और सेहतमंद और अच्छे पौधे। ठीक है जी। एक चीज़ मैं आखिरी चीज़ व्यूअर्स को बताता जाऊं कि ये जो माल्टा है ना, ये माल्टा, मौसमी, शकरी, ये पाकिस्तान के महसूस इलाकों में इनके बागात लगाए जाते हैं। मतलब हर जगह पे इसके बागात नहीं लग सकते। पंजाब में 2-4 ज़िला हैं कह लें, या डिवीज़न 1-2 हैं, उनमें लगते हैं। जैसे अटक है, बखर है, लिया है, खुशाब है, मियाँ वाली। इन इलाकों में ये मौसमी और शकरी और ब्लड के बागात लगाए जाते हैं। बाकी जो है ना, मीठा है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके आलमोस्ट सारे पाकिस्तान में बागात लग तो सकते बिलाल हैं। भाई, यहाँ पे किन्नों नहीं आई, किन्नों के भी पौधे मिल जाएंगे? जी, किन्नों के पौधे थोड़े से आगे थे, हम इस तरफ हैं, वो हमारे दूसरी साइड पे हैं, तो हम इस तरफ हैं। किन्नों के भी पौधे जो है ना तकरीबन इसी हाइट के हैं, और उसके बागात भी पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट लग सकते हैं। तो ठीक है जी दोस्तों, इसके आगे तो इनका दूसरा फार्म स्टार्ट हो गया जिसके अंदर पाम्स वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो इसके साथ अपने होस्ट बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए, और मैं बिलाल भाई का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि अगर किसी दोस्त ने किसी बारे में, सिट्रस के बारे में, कि सिट्रस की बीमारियों के हवाले से, खादों के हवाले से रहनुमाई हासिल करनी हो, तो वो बिलाल भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। मज़ीद मैं आपको दोबारा क्लोज़ करके पौधों की सेहत दिखा सकता हूँ, बगौर आप इनका मताला कर लें। और ये हम अब खेत की दूसरी नुक्कड़ की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी, वैसे ही आपको माल मिलेगा जैसा आपने फ्रंट से देखा है। ठीक है जी, ये सारे पौधे, इस टाइम मैं इस खेत के अंदर मौजूद हूँ, और जो पौधों की हाइट है वो तकरीबन 4 फुट 5 फुट। ठीक है, यानी कि कम। बिलाल भाई, जब आप अपने कस्टमर को पौधा यहाँ से अंदर से निकाल के देते हो, जी जी। तो जो सारे पौधे हैं वो इसी आप हाइट के देते हो, या कम से कम पौधा कितना होता है? कम से कम जो पौधा है ना वो 2.5 फीट का होगा, जी यानी जी। कि 2 से 2.5 फीट तक होगा कम से कम। जी जी। और मैक्सिमम जितना खेत में होगा वो नज़र आ रहा है कि जी जी। 3, मैक्सिमम 3.5, जी 4 4 फुट, से 5 5 फुट के पौधे भी खेत के अंदर मौजूद हैं। और बिलाल भाई कह रहे हैं जो छोटे से छोटा पौधा है, हम अपने कस्टमर को 2.5 फुट से छोटा ये पौधा हमारा नहीं देते। स्टैंडर्ड साइज़ है ठीक जो है जी, चल हाँ रहा जी, है 2.5 मार्केट फुट का। जो स्टैंडर्ड है। अच्छा बिलाल भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा, जो नर्सरी में लोग पौधे ख़रीदने आते हैं, जी जी। वो यही कोशिश करते हैं उनको बड़े से बड़े पौधा मिल जाए। बड़े पौधे का फ़ायदा है या छोटा पौधा ख़रीदने का फ़ायदा है? नहीं 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 नहीं, पौधा जो है ना मैक्सिमम 3 से 4 फीट तक, मैक्सिमम 4 फीट तक लगाना चाहिए। इससे जितना बड़ा हो जाएगा ना, वो उसके चलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और पौधे की
सही जो कनोपी बनती है ना, वो 3-4 फीट का पौधा लगाना चाहिए मैक्सिमम। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ना NARC जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वहाँ पे एक डॉक्टर साहब मिले थे। वो हमें बता रहे थे कि जब आप नर्सरी से पौधा ख़रीदें तो बाहर के मुल्कों में उसको ऊपर से काट दिया जाता है, उसकी हाइट 2.5 फुट कर दी जाती है। जी जी क्या जी। पाकिस्तान में भी ये तरीका राइज है, ये यहाँ पे लोग नहीं पाकिस्तान में करते? नहीं है, नहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, पाकिस्तान में नहीं करते लोग, लेकिन मेरा ख्याल है कि करना चाहिए और 3 से 3 साढ़े 3-4 फीट तक मैक्सिमम पौधा लगाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं जी हमें पौधा दो बड़े से बड़ा, जी जी। तो लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को ये चाहिए कि 3-4 फीट तक मैक्सिमम पौधा लेना चाहिए। ठीक है जी दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अब्रार हुसैन को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नया टॉपिक लेके जी। अल्लाह हाफिज़।